बुजुर्गान दिन के ये वो ख्वाब है जिनकी ताबीर हकीकत की सूरत में उन्होंने दुनिया में ही देख ली थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूदो सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। नाज़रीन, मेरे चैनल ख्वाब और ताबीर पर ख्वाबों की हकीकत और इसके तारीखी पस मंज़र का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। इस सिलसिले की 10 वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो आप मेरी पॉडकास्ट में सुन भी सकते हैं और प्लेलिस्ट रियलिटी एंड हिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स में वॉच भी कर सकते हैं। तो आज इसी सिलसिले की 11th वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इबादत, रियाजत, दीनदारी और परहेजगारी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा बहुत बुलंद और आला है। एक दफ़ा का जिक्र है कि इनके एक कनीज़ ने आकर बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि क़यामत बर्पा हो गई है, दोज़ख के अंगारे सुलग रहे हैं, लोग पुल सिरात पर से गुजर रहे हैं। क्या देखती हूँ कि लोग खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान को लाए और वो पुल सिरात से गुजरते हुए दोज़ख में गिर गया। इसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक को लाया गया, वो भी पुल सिरात से ना गुजर सका और लड़क कर दोज़ख में जा गिरा। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपको देखा। कनीज़ इतना ही कहने पाई थी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बेहोश हो गए। कनीज़ चिल्लाई, अमीरुल मोमिनीन, मैंने देखा कि आप पुल सिरात से बखैरियत गुजर गए। हज के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक हरम यानी खाना काबा में सो गए। ख्वाब में आप क्या देखते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे। एक ने दूसरे से पूछा, इस वर्ष कितने आदमियों ने हज किया है? दूसरे ने जवाब दिया, 6 लाख आदमियों ने। पहले ने फिर दरियाफ्त किया, इनमें से कितने लोगों का हज कबूल हुआ? दूसरे ने कहा, किसी का भी नहीं हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को यह सुनकर सख्त परेशानी हुई। आप अभी नींद के आलम में ही थे कि दूसरे फरिश्ते ने अपने साथी से कहा कि दमिश्क में एक मोची रहता है जिसका नाम अली बिन मौफक है। अगरचा वो यहाँ हज करने नहीं आया, मगर इसका हज कबूल हो गया है और खुदा ने महज इस आदमी की खातिर इन सब को बख्श दिया है, यानी कि सबका हज कबूल कर लिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की आंख खुली तो जी में आया कि चलो दमिश्क जाकर इस शख्स की ज़ियारत करें। चुनाचा दमिश्क पहुँचे और अली बिन मौफक के घर का सुराग लगाया। दरवाजे पर पहुँचकर दस्तक दी। अली बिन मौफक बाहर आया। आपने अपनी आमद का मकसद बयान किया तो अली ने कहा कि 30 वर्ष से हज की तमन्ना मेरे दिल में चटकलियाँ ले रही थी। चुनाचा चमड़ा सी कर मैंने रकम जमा की और इस साल हज करने का पुख्ता इरादा कर लिया। इसी असना में मेरी बीवी ने कहा कि पड़ोसी के हाथ से सालन ले आओ। चुनाचा मैं गया और इनसे सालन मांगा। पड़ोसी ने कहा कि ये गोश्त तुम पर हलाल नहीं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा, हम 7 दिन से फाकों से हैं, आज बच्चों की भूख बर्दाश्त ना हुई तो थोड़ा सा मुर्दार पका लिया। पड़ोसी से ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया और मेरे होश उड़ गए। मैं वहाँ से चला और अपने घर आया और जो रकम मैंने हज के लिए जमा की थी ले जाकर इसे दे दी कि अपने अहलो अयाल पर खर्च करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, वाकई फरिश्तों ने सच कहा था। बुजुर्गान दिन के ये वो ख्वाब है जिनकी ताबीर हकीकत की सूरत में उन्होंने दुनिया में ही देख ली थी। इसलिए कहा गया है कि नबी का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। इस सिलसिले की तमाम वीडियोस को मुकम्मल देखें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो सदका जारिया समझते हुए लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी ही इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को अपनी ईमानी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।